सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से सीरीज स्टार्ट होता है 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर का। हम इस वीडियो में पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे, ठीक है। आपको अगर ओवरऑल लाइफ देखनी है तो मैंने पोस्ट किया है साइकिक दृष्टि में, वहाँ जाके उस चैनल को चेकआउट करें और अपने ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन को देखिए। आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, गाइडेंस और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम होगा इस अक्टूबर मंथ का, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो लोग नो कॉन्टैक्ट हम उसके लिए देखेंगे, जो क्रश के लिए देख रहे हैं हम उसके लिए देखेंगे, और जो कॉन्टैक्ट में है हम उनके लिए भी चेक करेंगे। सो ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप की रीडिंग है, जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। सो 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे इस टाइम पे, क्या रिलीज़ करना है आपको और क्या आउटकम रिसीव करेंगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। कैसे देखना है आपको ये रीडिंग, आपको पता है सन मून राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट होती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें। और पॉजिटिव एनर्जीज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा प्यार दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, और जो क्रश के लिए देख रहे हैं, हम उनकी रीडिंग करेंगे इस वीडियो में। ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन अगर आपको देखनी है तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे पोस्ट किया है साइकिक दृष्टि में, वहाँ जाएँ, चेकआउट करें अपनी ओवरऑल लाइफ। अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ रिसीव करोगे आप, क्या आउटकम होगा इस मंथ का, वो मैंने दूसरे अपने चैनल पे पोस्ट किया है। इस वीडियो पे हम कवर करेंगे लव रीडिंग, आपकी रिलेशनशिप को, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या होंगे मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स डिवाइन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में मिला है, द एम्परर की एनर्जी, ठीक है, वो आपकी एनर्जी है और इसको हम रिवर्स में ही पढ़ेंगे। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और मुझे यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, बहुत ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 18, 8, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 4, माई गुडनेस, एंड 8, ओके। 4, 3, 4, 3, 4 की एनर्जी यहाँ पे है। कहीं ना कहीं कुछ डिसिप्लिन की कमी आप लोगों में हो सकती है। डिसिप्लिन और नॉलेज गेन जो करना है ना, वो एक एनर्जी यहाँ दिख रही है, जहाँ पे अगर चीज़ें अप डाउन होती तो मैच्योरिटी दिखाना, अगर कहीं कुछ लैकिंग है आपके लाइफ में तो वहाँ कुछ सीखना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि एंजल नंबर्स है, सो इसलिए मुझे गाइडेंस देना होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते दिख रहे हैं, और क्योंकि आपकी एनर्जी वो अलग देख रहे हैं, पहले वाली एनर्जी आपकी नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इनका दिल टूट रहा है। या तो आप अपने स्टोरीज़ पे कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने वाला, कुछ मौज मस्ती वाली कुछ एनर्जी
एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनका दिल टूट रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर होके खुश कैसे हो सकते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ दिल टूट रहा है इनका आप पे नज़र रखने की वजह से। सो कुछ ना कुछ आप इनको ऐसा दिखा रहे हो जिनसे ये इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग की है जिससे इनका दिल टूट रहा है। इंटेंशन में ये इंसान इनसिक्योर दिख रहे हैं, जहाँ पे एक इनसिक्योरिटी है और ये क्यूरियोसिटी है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप कहीं किसी और के साथ आप अटैच तो नहीं है, कनेक्टेड तो नहीं है किसी और से आप, या फिर आप अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग तो नहीं कर रहे हैं। सो ये बहुत सारी थॉट्स इनके दिमाग में हैं, जहाँ पे ये इंसान ये सारी बातों को सोचकर थोड़े से इनसिक्योर, थोड़े से क्यूरियोसिटी इनकी बढ़ रही है आपको लेके। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप इस रिश्ते पे पहले बहुत एफर्ट्स लगाते थे, अब आप थक चुके हैं, अब आपको शांति चाहिए, इसलिए आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अपने लाइफ को बनाने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो ऐसी एनर्जी में आपको ये इंसान देख रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये भी ऑब्स्टिकल है क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये रिश्ते को ये इंसान फ्यूचर में भी नहीं देख पा रहे, मतलब ना आपके साथ बन रही है चीज़ें सही हो रही है, ना ही पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो जो चीज़ें सही नहीं हो रही है, जिससे दूरी बढ़ रही है और ये इनसिक्योर हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इनमें बढ़ रही है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। और ये इंसान अगर ऐसा सोचते हैं कि ये आके एक्शन ले ले, चीज़ों को सही कर दे, तो चीज़ें सही हो जाएंगी, वो भी इनको नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ना इस रिश्ते में एफर्ट्स ले पा रहे हैं, ना आपसे दूर हो पा रहे हैं, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल इस टाइम रहेगा। द एम्परर की एनर्जी है और आपकी एनर्जी रिवर्स में था, ठीक है। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहे हो, इनको बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, या तो आपके फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके एडमायर्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये इंसान आपको उस पर घिरे दिख रहे हैं। या तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान में ये चाहते हैं प्रोवाइडर बनना, ये चाहते हैं कि रिश्ते को सही करना, अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना चाहते हैं, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एनर्जी क्लैश कर रही है, मुझे ये दिख रहा है आप दोनों की। आपकी जो एनर्जी है रिवर्स में एम्परर है। कहीं ना कहीं आपका जो ईगो था, या आपका सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर अगर रहा था पास्ट में, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिलीज हो रही है और आपके अंदर का ईगो खत्म हो रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो मस्कुलाइन एनर्जी आपकी बैलेंस होती दिख रही है मुझे, या फिर इम्बैलेंस हो रही होगी, क्योंकि रिवर्स में एनर्जी थी ओवरऑल लाइफ में। अपने फाइनेंस पे बहुत ध्यान दें इस टाइम पे, अपने आप पे बहुत ध्यान दें, प्रोवाइडर बने, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें अपने चीज़ों को, अपने आप को। सो ये एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी इस टाइम पे, ठीक है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है जहाँ पे आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये इंसान एफर्ट्स लगाएंगे तो कुछ फैमिली का भी इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है और आप चाहते हैं कि आप दोनों के साथ फैमिली का भी सपोर्ट हो। ऐसी एनर्जी में आप देख रहे हैं इस रिश्ते को कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इंटेंशन में आप मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि हीलिंग करके आप अपने आप को चेंज करें। अगर आप खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हीलिंग के थ्रू से खुद को चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। और आप टाइम भी लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, जहाँ आप तुरंत से इस इंसान से कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इस इंसान को आप ऐसा देख रहे हो जहाँ पे ये इंसान सिर्फ फ्यूचर में ही देखते हैं, ये इंसान फ्यूचर को देखते हैं, ये इंसान प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, आप ऐसी एनर्जी में इनको देख रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल आपके लिए इस टाइम पे ये रहेगी कि स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखेगी इस रिश्ते में, जहां आप चाहते हो स्टेबिलिटी। या तो आपको मैरिज का कमिटमेंट आप मांग रहे हैं जो कि आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं, या तो आप उनसे स्टेबिलिटी चाह रहे हो जो कि वो नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो ये चीज़ें आपके लिए ऑब्स्टिकल लगेंगी, या कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, ठीक है। सो आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप यूनिवर्स से एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ताकि ये रिश्ता सही हो सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। कुछ ना कुछ या तो मैनिफेस्टेशन या फिर स्पेल वर्क वगैरह करते आप मुझे दिख रहे हैं। अगर स्पेल वर्क आप पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं तो सही है, नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज़, वो आप अपना एक कर्मा क्रिएट करेंगे जो कि आपको ही बाद में भोगना होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं। अगर ये इंसान एफर्ट्स, थोड़े भी एफर्ट्स लेंगे ना, तो भी आप एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हो, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो मुझे इस टाइम ये इंसान कोई एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपके साइड से एक एक्शन हो सकता है, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि डिवाइन कोई अपॉर्चुनिटी दे ताकि आप दोनों कनेक्ट कर पाएँ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं मेरे कर्क राशि वाले, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की
क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। तो प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। Oh. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 5, 18, 19, 2, 8 एंड 8, 8 की एनर्जी, क्या बात है। ये इंसान पता नहीं आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप दोनों के बीच में लो कांटेक्ट है, बातचीत बहुत कम हो रही है, जहाँ कि आपका कॉल मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में इनके जस्टिस है, इनको लगता है कि आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। मे बी आपका ध्यान बहुत अपने करियर, फाइनेंस पे है, जहाँ पे आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या पहले जैसा वो स्पार्क आप नहीं देख रहे हो इस रिश्ते में, और थोड़ा सा इनसे बातचीत आप कम कर रहे हो, या फिर इनके कॉल को इग्नोर करना या सही से जवाब नहीं देना, ऐसा कुछ, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, और ये इंसान आपका वेट करते दिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप जस्टिस करें इनके साथ। इनके इंटेंशन में ऐसा है ना, इस टाइम ऐसा रहेगा इनके इंटेंशन में, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, या फिर आपके एडमायर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके आसपास लोग बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा फील होगा इस टाइम पे, और ये चाहेंगे आपको ब्लॉक करना। ऐसा हो भी सकता है कि आपको ब्लॉक करें, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है या करोगे आप, जिससे कि इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपको ब्लॉक करना चाहेंगे बिना तो भी डरेंगे आपको ब्लॉक करने में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द अभी काफ़ी लोग हैं जो कि आपका ख्याल रख सकते हैं, जिनसे आपको इनकी कमी का एहसास नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस इनके हैं बहुत ज़्यादा आपसे, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, मतलब इनको लग रहा है कि बेकार में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ मिल नहीं रहा है इनको ऐसा लग रहा है। यह बहुत मिसिंग एनर्जी में है, ये इंसान में भी आपको बहुत मिस करते हैं, में भी आपका कॉल का वेट करते हैं, मिलने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आप शायद बिजी हैं अपने मल्टीटास्किंग की वजह से, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं और घर परिवार भी संभाल रहे हैं, जिसके चलते टाइम का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो कि इस टाइम पे लो कम्युनिकेशन दिखा रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे बातचीत सही से नहीं होने की वजह से ये इंसान थोड़े से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। थोड़े से ये इंसान इनसिक्योर दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ छुपा रहे हैं मन में, और अगर ही इंसान के मन में ये सारी बातें हैं तो ये दिखाएंगे नहीं आपको इस टाइम पे, पहली बात। दूसरी बात, ये एफर्ट्स लेंगे आपके टूवर्ड्स, अगर आप एफर्ट्स लो चाहे मत लो, लेकिन ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि ये खुशियाँ चाहते हैं, ये यूनियन में रहना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। जिनकी लाइफ में नहीं पॉसिबल है वो एटलीस्ट स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप घर परिवार में बहुत ज़्यादा आपका फोकस है इस टाइम पे, आपके फाइनेंस पे आपका बहुत फोकस है, अपने आप में बहुत फोकस है। सो आप मुझे बहुत सारे टास्क एक साथ करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे या तो टाइम का इशू हो सकता है, या कॉल मैसेज में सही से एक पर्टिकुलर टाइम में बात करना जो कि नहीं हो पा रहा है, या फिर एक जगह कहीं दिखना, जैसे होता है ना कि क्रश होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पे आप दिखते हो एक दूसरे को, जैसे ऑफिस हो सकता है, जिम हो सकता है, स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, जहाँ पे आप पर्टिकुलर एक टाइम एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो, और अगर नहीं बात करते हैं तो देखना, एक कनेक्टिविटी जो है वो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग लग रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्टिविटी मिसिंग होने के चलते, इसलिए मिसिंग है क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, और ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे या तो आपका बिजनेस में अपने आप में बहुत फोकस है, फाइनेंस में बहुत फोकस है, जहां आप टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जो पर्टिकुलर एक टाइम होता है जब आप एक दूसरे को देखते हो, मिलते हो या बात करते हो, सो वो टाइम यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है सही होते, जहां आप जगल करते दिख रहे हैं। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आपके माइंड और सोल में इतनी बैलेंस नहीं है, मतलब
माइंड और सोल आपकी अलाइंड नहीं है, या फिर आपको टाइम का इशू हो सकता है। सो कुछ ना कुछ इश्यूज आपकी तरफ से दिख रहे हैं मुझे, जहाँ आप जगल कर रहे हो, जहाँ आप परेशान हो रहे हो। सो कॉल, मैसेज, ग्रोथ, ये सब आपको यहाँ ऑब्स्टिकल लग रहा है। या तो आपके पास टाइम की कमी है, या फिर आप इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, जिसके चलते आप इग्नोर कर रहे होंगे इस इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं उसको मैच्योरिटी के साथ आप सही ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन स्लोली, धीरे धीरे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो आपके साइड से मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जहाँ पे वो इंसान परेशान हो रहे हैं। या तो जो पर्टिकुलर टाइम था आप लोगों का मिलने का, देखने का, बात करने का, या तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ये इंसान बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ नहीं भी है तो आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड मी। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के हाँ साइन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रांग, एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रांग, लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। सो बहुत मेजर अरकानाज हैं इस टाइम, कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 11, 19, 8, 4, 4, यस 11 की एनर्जी यहाँ पे है, 4 की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं इस टाइम पे। ये इंसान इस टाइम इक्वालिटी चाहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे। जो अप डाउन्स होते हैं उसको बैलेंस करना चाहेंगे। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि जो भी अप डाउन्स हो रही चीज़ें उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, या फिर एफर्ट्स लिया जाए, या फिर यूनियन में रहने के लिए दोनों की तरफ से एफर्ट्स हों, ऐसा ये इंसान चाहेंगे। और मे बी मैरिज करना, कमिटमेंट देना, या फिर आपसे कमिटमेंट मांगना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी है कि ये पॉजिटिविटी के लिए ये इंसान चाहते हैं इक्वालिटी, एक इक्वल गिव एंड टेक करना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आना। ठीक है, जो भी इम्बैलेंस होती चीज़ें उसको बैलेंस करना, ऐसी एनर्जी। इंटेंशन में जस्टिस है, ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। सो एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं ये इंसान। अगर चीज़ें बहुत स्लो है आप दोनों के बीच तो एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं इंसान। और कॉल मैसेज में बात करना, अगर कॉल मैसेज में बातचीत नहीं हो रही थी आप लोगों की तो ये इंसान चाहेंगे बात करना, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। फिर भी इनको बहुत एफर्ट्स देने के बाद भी इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में इनको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, या मैरिज पॉसिबल नहीं दिख रहा है, मैरिज होना इनको पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, या तो घर परिवार के मर्जी से, आशीर्वाद से मैरिज होना इनको इम्पॉसिबल लग रहा है, या फिर आप दोनों का ही इक्वल एफर्ट्स लेना इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, सो आउटकम में मुझे ये इंसान डिटैच होते दिख रहे हैं इस टाइम पे। थोड़ा सा डिटैच होंगे आपसे, कम बातचीत करेंगे, क्योंकि इनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है इनको। या तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में, या फिर ये बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज अपनी मर्जी से करना चाहते हैं जो कि आप रेडी नहीं है जिसके लिए, या फिर बातचीत कम हो रही है आप दोनों के बीच जो कि इस टाइम ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है। तो मुझे ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे और थोड़ा सा डिटैच होंगे आपसे, ऐसी एनर्जी है। अकेले रहेंगे, अकेलेपन में टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे थोड़ा सा ईगो इनका हावी हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आपकी फीलिंग्स भी ऐसी है जहाँ पे आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, या तो मैरिज आप करना चाहते हैं, या फिर आप कमिटमेंट या तो इनसे चाहते हैं, या फिर आप देना चाहते हैं कमिटमेंट। ठीक है,
एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इंटेंशन में, जहाँ पे आप कुछ और भी रिश्ते या फिर देख रहे हैं, या फिर डिवाइन से कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि सब कुछ सही कर दे डिवाइन। हाँ, कोई एक अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं जहाँ या तो घर में सबको मनाना, या फिर इस इंसान को मनाना मैरिज के लिए, या फिर स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऐसा प्लान आप कर रहे हो, एक जगह में सेटल होना, एक सिटी में रहना, ऐसा कुछ जहाँ पे दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको ऑब्स्टिकल में दिख रही है। मे भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ बोलते हैं और कुछ करते नहीं है, एक्शन नहीं होता है, इनकी फीलिंग्स और इंटेंशन होती है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये इंसान शांत हो जाते हैं। सो आप या तो इनके एक्शन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान कोई एक्शन ले, या फिर आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, द स्टार की एनर्जी है, आप इनके ऊपर बहुत नज़र रखोगे इस टाइम पे, बहुत इनसिक्योर और बहुत क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ेगी इनको लेकर, जहां आप इन पे नज़र रखना चाहोगे, ये क्या कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ कोर्स लिए हो और उसकी तैयारी आप कर रहे हो, या फिर अपनी स्टडी को परस्यू करना, ऐसा कुछ जहाँ पे ये इंसान इस टाइम आपसे कमिटमेंट चाहेंगे, और आपको इस टाइम अपनी स्टडीज़, आपका करियर आप इस टाइम इम्पॉर्टेंट लगेगा, और ये आप दोनों के बीच कुछ इस टाइम पे मुझे चीज़ें होती दिख रही हैं, और दिल टूटता दिख रहा है किसी का। ठीक है, सो या तो आप अपने चीज़ों को लेके इस टाइम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, और इस इंसान के लिए आपका कंसर्न थोड़ा कम होगा, जो कि इनको चुभेगा इस टाइम पे। ओके, आप जस्टिस चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से आप जस्टिस चाहते हैं। आप हीलिंग करना, या फिर कुछ चीज़ों को सीखना, या फिर कुछ अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करना, ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे आप टाइम लेना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, सो हम गाइडेंस चेक करेंगे मेरे कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैंसर्स। वन मोर टाइम प्लीज। Sacred vision की एनर्जी है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने जो दिल आपका तोड़ा है ना, इसके चलते आप श्योर नहीं हो इनके साथ आगे बढ़ने के लिए, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मुझे लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी भी दिख रही है। सो कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है। क्या अफर्म करना चाहिए मेरे कर्क राशि वालों को? डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, with persistence I find comfort in the uncomfortable and I find ease on my hard days by remembering my purpose on earth। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहा है ना कि जो पर्पस है आपका, उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए आपको, और आपको ये सोचना चाहिए कि आपके अनकम्फर्ट जो सिचुएशंस है उसमें भी आप कंफर्ट फील करें। और इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, उससे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं सीखने के लिए, उसको सीखें। एंड आई फाइंड ईज ऑन माई हार्ड डेज बट रिमेंबरिंग। ओके, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको ये बोलना है इस टाइम पे कि जो भी लाइफ में मेरे हो रहे चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने सोल पर्पस पे आना है। जिस रीज़न से मैं इस अर्थ में आई हूँ, उस रीज़न को पूरा करना है, आपको ये समझना है। ठीक है, जितना भी आपकी लाइफ में जो भी हार्ड टाइम्स चल रहे हैं, उस पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका सोल पर्पस कुछ और है। ये जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, वो टेम्प्रेरी हैं। ठीक है, परमानेंट चीज़ें कुछ और है, आपको ये समझना है इस टाइम पे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिले है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।